श्रीमद् भागवत कथा जो हमने शुरू की थी उसको मैं आगे सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत में आगे सुद्युम्न का प्रसंग आता है। विवस्वान मनु के एक पुत्र हैं श्राद्ध देव, उनके कोई संतान नहीं है। वे महर्षि वशिष्ठ को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना है। पुत्रेष्टि यज्ञ के समाप्त होने पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, ये तो सीधी सी बात है। परंतु जब यज्ञ में एक स्थान पर जब उच्चारण करना होता है पुत्र दीयताम, तब वहां पर उनके मुंह से निकल जाता है पुत्री दीयताम। इससे क्या होता है कि जब सुद्युम्न की पत्नी को गर्भ ठहरता है तो एक कन्या का जन्म हो जाता है। उस कन्या का नाम इला रखा जाता है। परंतु ये हुआ कैसे, इस पर बड़ा अचरज है सुद्युम्न को। सुद्युम्न कहते हैं वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जी हाँ, यह थोड़ी सी त्रुटि तो रह गई है कि हमने जिस विशेष उद्देश्य के लिए यह यज्ञ किया वह पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने तपोबल से उस इला नाम की कन्या को पुरुष बना दिया और तब से उस बच्चे का नाम हो गया सुद्युम्न। सुद्युम्न बड़ा हुआ और जवान होने पर वह आखेट के लिए जाता है, शिकार के लिए। जंगल जंगल भटकते भटकते वो ऐसे वन में पहुंच जाता है जो शापित था शिव जी के द्वारा। हुआ ये कि शिव और माता पार्वती वहां विचरण किया करते थे। तो शिव ने वहां माता पार्वती की सुविधा के लिए यह वचन दे रखा था कि यहां पर जो भी है वो स्त्री स्वरूप में है और तुम्हें लज्जा नहीं होनी चाहिए। माता इस बात से निशंक थी, परंतु शिवजी ने एक श्राप स्वरूप उस वन को ऐसा बना दिया कि यहां जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा, पुरुष होगा। तो यहां पर पुरुषत्व के लिए कोई स्थान नहीं है, पुंसत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। सुद्युम्न वन वन भटकते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही घोड़ा और सेवकों सहित स्त्री बन जाते हैं। जितने सैनिक उसके साथ आए थे वे भी स्त्री बन गए और जो घोड़ा था वो भी घोड़ी बन गई। सुद्युम्न तो फिर से स्त्री बनकर भटकने लगा। अब वो स्त्री बन चुका है और वन वन भटकते हुए वो पहुंचता है बुद्ध के आश्रम में। बुद्ध एक पुरुष है, वो उस पर मोहित हो जाते हैं और सुद्युम्न जो है स्त्री बन चुके हैं, वो बुद्ध पर मोहित। इन दोनों के आकर्षण से, एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाने से इनका प्रसंग जुड़ जाता है और आगे चलकर ये एक पुत्र को जन्म देते हैं। उस पुत्र का नाम रखते हैं पुरुरवा। पुरुरवा की उत्पत्ति इसी से हुई, यहीं से हुई। परंतु प्रश्न फिर वही है कि जो सुद्युम्न है वो तो स्त्री है, वो बुद्ध के साथ विहार कर रहा है, परंतु वो स्त्री बनकर कर रहा है तो पुरुष। तो इस प्रकार से सुद्युम्न को याद आ जाता है और सुद्युम्न फिर से अपने कुल पुरोहित, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाता है और साथ ही सारी कथा कह सुनाता है। महर्षि वशिष्ठ शिव जी का स्तवन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो शिव प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा वरदान झूठा नहीं जा सकता, उस वन में जाने के कारण ऐसा हो गया, तो इसलिए आज से एक माह पुरुष रहेगा, एक माह स्त्री रहेगा। सुद्युम्न की समस्या फिर वही है, सॉल्व नहीं हुई। तो अब हार कर जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो जाते हैं जगदम्बा की शरण में, क्योंकि फिर अंतिम शक्ति तो वही है। इस देवी भागवत पुराण को कहने का तात्पर्य ही यही है, क्योंकि अंतिम शक्ति वही है। नवरात्र चल रहे हैं और देवी की स्तुति हम कर रहे हैं।
तो देवी की स्तुति करते हुए वशिष्ठ जी यही मांगते हैं कि मेरे यजमान के घर पुत्र होना था, पुत्री हो गई, और वो बार बार यह संयोग बनता है कि वह पुरुष बन ही नहीं पा रहा है। अब यहां भगवती जगदम्बिका कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम सुद्युम्न के घर में जाओ और वहां जाकर मेरी पूजा करो, और मेरे श्रीमद देवी भागवत पुराण का 9 दिनों तक, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष से शुरू करके 9 दिनों तक इसका स्तवन करो, मैं तुम्हें यह वर देने में सक्षम हूं। वशिष्ठ जी ने वैसा ही किया और जगदम्बिका की कृपा से सुद्युम्न को स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो गया और वो पुरुष बन गया। तो ये थी एक स्त्री के पुरुष बनने की, पुरुष के बाद फिर से स्त्री होने की, और बार बार विधि के विधान को बदलने के लिए जगदम्बिका को अंतिम निर्णय देने की ये कथा है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों के साथ इस कथा को शेयर करें। मैं समझता हूं कि एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा आपके जीवन में जो आपको धन्यवाद देगा कि आपने हमें यह कथा सुनाई। जय हो देवी की।